वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। तो यहाँ पे ना ये दराज से पार्सल आया तो एक दो दिन पहले था, लेकिन मैंने इसको ओपन नहीं किया हुआ था। और यहाँ पे ना आप मेरे बच्चों की एक्साइटमेंट देख ही सकते हैं कि उनको बस था कि मम्मा बस ये फटाफट से खोलें, इसके अंदर क्या है। असल में ना उनको नीचे नज़र आ रहा था वो टेडी बियर फेस बना हुआ था, टेडी वो फेस इन्हें नज़र आ रहा था। तो इनको था कि बस जल्दी जल्दी से खोल ले। और यहाँ देख लेंगे वो बड़ों को तो देखे ही देखे मुस्तफ़ा को बड़ी एक्साइटमेंट थी। ये देखें ये फेस इनको नज़र आ रहा था। तो ये मैंने मंगवाया था पार्सल। ये ना 2 बास्केट सी बनी हुई है, बड़ी सॉफ्ट सी थी वो, जैसे बैग्स नहीं होते शॉपिंग बैग्स, वो उस तरह का ये मटेरियल है। लेकिन इसके अंदर ना उन्होंने हार्ड बोर्ड सा रखा हुआ है। तो ये ना मैंने बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए मंगवाए थे। मैंने कहा वैसे कभी आपने देखा ही है मेरे वीडियोस में कि कोई कहीं पड़ा होता है, कोई कहीं पड़ा होता है। तो ये मुझे बड़ी क्यूट सी लगी थी। मैंने कहा इस तरह से पड़ी हो ना तो वो पड़े हुए बुरी भी नहीं लगेंगी और बड़ी क्यूट सी लगेंगी। तो ये मैंने 2 बास्केट्स मंगवाए थे। ये 2 का ना पेयर था, ये मंगवाया था मैंने। और उसके अलावा जो है ना मैंने बैग्स मंगवाए थे कपड़े रखने के लिए। तो यहाँ पे ना अच्छा मैं देख रही थी, मैं कह रही थी जब मैंने नेट पे देखा था तो इसके ऊपर ना वो भी था, इसका लिड भी था, वो नहीं नज़र आ रहा। तो वो ना ये साइड पे ही करके था, तो वो मुझे नज़र आया। मैंने कहा अच्छा नहीं सही था, मुझे लगा कि बगैर लिड के ही उन्होंने मुझे भेज दी। तो बड़ी नाजुक सी है, लेकिन ये है कि मतलब साइड पे पड़ी हो चीज़ें वगैरह रखी हो तो फिर तो ठीक थी। और दूसरा मैंने जो बता रही थी, मैंने ये बैग्स मंगवाए थे। ये मैंने बड़े दराज पे भी देखे और भी साइड्स पे देखे। तो मुझे था कि ना मैं जो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह ढूंढती रहती हूँ बच्चों के विंटर और समर क्लोथ्स जो हैं वो रखने के लिए, अपने कपड़े रखने के लिए। तो मैंने कहा चले ये यूज़फुल हो जाएगा। अच्छा क्वालिटी बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जो हम जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए अक्सर मॉल्स पे, या शॉपिंग बैग्स मिलते हैं वो कपड़े टाइप के, ये ना वो वाला मटीरियल है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब इसमें कपड़े रख के जो है ना वो इंसान एक जगह पे रख दे तो बड़ा सेट है। बेडशीट्स भी रख सकते हैं आप, अपने फैंसी कपड़े रख सकते हैं। तो अच्छा मुझे देखने में नेट पे बड़ा, मैंने कहा था छोटा सा होगा, लेकिन बड़ी अच्छी जो है ना इसमें मतलब स्पेशियस जो है वो स्पेस है। तो काफ़ी खुले डुले हैं, मतलब अच्छे खासे कपड़े इसमें आ सकते हैं। हाँ सारे टॉयज रखो इसके अंदर। उसको पकड़ा दो ना, उसको पकड़ा वो रखेगा। रखो जल्दी से ले आओ। चलो लाओ इसके अंदर रखो। वाह, और बाकी भी लेके आओ। हाँ ले आओ। मिनाल उसको दो बेटे, आपके हाथ में जो है वो रख दो। वेरी गुड, क्लैपिंग। नहीं ये नहीं, इसके अंदर। अच्छा उसके बाद ना हम शाम को मतलब केक लेके बच्चे चले गए थे अपनी मामी की तरफ, नानों की तरफ। रिज़ल्ट आया था तो बस उसी खुशी में जो है ना मुंह मीठा करने के लिए हम लोग वहाँ चले गए। और वहाँ पे बस बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया। घर आते आते हमें तकरीबन 11 साढ़े 11 बज ही गए थे। आते ही मैंने बस मुस्तफ़ा को सुलाया और उसके बाद ना मैं किचन में आ गई। ये मलाई मैंने निकाली हुई थी, काफ़ी ये मतलब नरम हो गई हुई थी, डीप फ्रोस्ट हो गई थी। तो बस मुझे था कि मैं इसका ना मक्खन निकाल लूँ। मक्खन निकाल के रख लूँगी ना तो बस सुबह उठते साथ ही इसको फिर मैं चढ़ा दूँगी और ये हल्की आंच पे फिर मैं रख दूँगी और ये ना फिर घी खुद ही निकल आएगा। अच्छा घर का बना हुआ होना तो यकीन करें, एक तो उसकी खुशबू भी बड़े मज़े की होती है और दूसरा आपको पता होता है कि आपने घर में खुद बनाया हुआ है, किस तरह से बनाया है। तो कोई मिलावट वाला तो चक्कर ही नहीं होता ना। तो एक खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है और देसी घी आपको पता है कि फिर वैसे ही उसके तो बेनिफिट्स ही और है ना। बस इसके यहाँ तक कि जो आज के मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे, उसके बाद बस ये मक्खन निकाला, इसको मैं रखूँगी फ्रिज में और सोने की तैयारी की, चीज़ें वगैरह समेटी। और आजकल बस ऐसे है कि मौसम अब थोड़ा सा फिर ठंडा हुआ हुआ है और इस मौसम की वजह से ना बस बच्चे बड़े बीमार हो गए। अभी भी आपको पीछे खांसने की आवाज़ आ रही होगी। बस मुस्तफ़ा को आजकल लगी हुई है खांसी। हालांकि केयर तो मैंने बड़ी की, लेकिन फिर भी आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लेना बच्चों को लग ही जाती है। आप क्या पका रहे हो? हैं? लालू मटर। कैसे पकाओगे लालू मटर? अच्छा इस दफ़ा ना विंटर सीज़न तो बहुत अच्छा गुजर गया, लेकिन बस अब आके जो है ना वो थोड़ी बहुत लग गई है ठंड। अब ये है कि थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा ये अपना नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ पे देखें 9:30 बजे का टाइम था। हस्बैंड चले गए हुए थे ऑफिस और हसन शाहान तो अभी फ़िलहाल सोए हुए थे और मिनाहिल और मुस्तफ़ा तो साथ ही उठ जाते हैं ना। तो बस मैंने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह बना के दिया, बच्चों को नाश्ता करवाया और वो चले गए ऑफिस। तो मैंने कहा अब भी मेरे पास ना टाइम है
चीज़ें वगैरह मैंने उठा के समेट ली फटाफट से और मैं ना कपड़े इस्त्री करने के लिए बैठ गई। अच्छा ऐसे होता है फिर दिन स्टार्ट हो जाता है ना, जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर यकीन करें कि टाइम ऐसे गुजरता है, दिन ऐसे गुजरता है, पता ही नहीं चलता। फिर रात को ना मुझे अपने हस्बैंड को देख के याद आता है, ओहो मैंने तो कपड़े ही नहीं इस्त्री किए। यकीन करें जब वो आते हैं ना उनको देख के मुझे याद आता है, वो मैंने तो उनके कपड़े ही नहीं आयरन किए। और बस उस टाइम तक वैसे ही हिम्मत नहीं होती है कि अब बैठो और कपड़े इस्त्री करो, तो फिर ना मैं ये होता है कि चलो सुबह कर लूँगी, और बस इस तरह से ही ना अक्सर ही कभी मतलब रह ही जाता है। तो आज मेरे पास टाइम था, मैंने कहा अभी हसन शान उठे नहीं है, बाकी मिनाहिल का मूड नहीं था अभी नाश्ता करने का, मैंने कर लिया हुआ था। तो बस ये कपड़े जितने मुझसे हो सके ना इस्त्री मैंने कर ली हैं। अब ये है कि देखते हैं कितने दिन गुजरते हैं और यही कपड़े पहनते हैं या कोई और डिमांड कर देते हैं। तो खैर अब ये है कि मतलब मुझे तो सुकून हो गया कि नहीं मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, मैंने रख दिया था घी। हसन शान को भी इस टाइम तक उठ गए थे, उनको बस नाश्ता वगैरह मैंने बना के दे दिया। और उसके बाद हल्की जो है ना वो गैस आ रही थी और बस उसी हल्की आंच पे मैंने रख दिया। हल्की आंच पे पड़ा रहना तो फिर वो एकदम से उबाला आने का ना डर नहीं होता, नहीं तो वो ऐसे बॉयल होके ऊपर आ जाता है घी और अक्सर ही गिर जाता है। बस फिर ना मैंने उसको रखा और दूसरी तरफ ना अब मैं आ गई थी ये ग्रोसरी जो पड़ी हुई थी बेचारी 2-3 दिन से। फाइनली आज इसकी भी किस्मत जाग उठी थी और इसको जो है ना मैं अब समेट के रख दूँगी। अच्छा मैं वैसे ऐसे करती नहीं हूँ, मैं फ़ौरन समेट के रख देती हूँ, लेकिन अब ऐसा हुआ कि मैं ना इकट्ठी काफ़ी ले आई थी। और जैसे अब आप लोगों ने किचन तो मेरा देखा ही हुआ है, तो किचन में ना फिर मुझे जगह बनानी थी। और ये पैकेट देख लें मुस्तफ़ा के हाथ चढ़े थे और बेचारे का हशर हशर उसने करके रख दिया था। अच्छा इरादा मेरा ये था कि मैं ना इस वाले कैबिनेट में उठा के रखती हूँ, जितनी यहाँ आएगी वहाँ यहाँ रख दूँगी, बाकी एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन बस पता नहीं कोई चीज़ उठा के कहीं रखी, कोई चीज़ उठा के कहीं रखी। और मेरी कोशिश यही थी कि मैक्सिमम चीज़ें जो है ना मैं इस किचन में पूरी कर लूँ। अच्छा मैं ना किचन की चीज़ें किचन में ही रखती हूँ, मैं इधर उधर ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और वक्त के साथ साथ ना मैंने ये चीज़ सीखी है कि जगह के हिसाब से जो है ना वो चीज़ें लेनी चाहिए। अगर जगह कम है तो कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ें ले रहे, ऐसे छोटे बॉक्सेस लें, छोटी चीज़ें लें ताकि जगह पे ना पूरी आ जाए। जगह बड़ी हो, खुली जगह हो तो फिर तो आप जितनी मर्जी बड़ी चीज़ हो वो प्रॉब्लम नहीं करती। बस यहाँ पे ये दालों वाले डिब्बे जो हैं ये भी मैंने फ़िल कर लिए थे। और ये तीसरे वाले में ना मैंने बेसन मंगवा के रख लिया। अब ये है कि रमज़ान में जो है ना मुझे बार बार नहीं मंगवाना पड़ेगा, बस उसको मैंने रखा। और ये नमक और हल्दी जो थी ना इसको मैंने डाल दिया बस इस बॉक्स में, क्योंकि अभी तो पड़ी हुई है, बस ये मैंने रमज़ान के लिए लेके आई हूँ ताकि मुझे ना प्रॉब्लम कोई ना हो, कम से कम जो है ना शुरू के कुछ दिन सुकून से गुजर जाए। बस ये दालें वगैरह इनको फ़िल किया, इन बॉक्सेस को रखा। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें वगैरह उठाने वाली थी इन सब चीज़ों को उठाऊँगी, इन सब चीज़ों को रखूँगी। अच्छा ये जो बॉक्सेस मैंने आपको दिखाया ना ये मुस्तफ़ा ने फाड़ दिया हुआ था, तो इस तरह तो मैं इसको रख ही नहीं सकती थी। बस यहाँ पे ना मैंने जो इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी ना वो मैंने उतार के इसके पैकेट के साथ ही लगा के रख दी, ताकि मतलब अगर मुझे लेट भी हो जाता है कभी बनाते हुए तो मुझे पता होगा कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और ऐसा है कि ये ना बिरयानी मसाला है, तो हमारे घर में ना चावल बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, मतलब तड़के वाले चावल तो बनते रहते हैं, लेकिन जैसे पुलाव बिरयानी ये कम ही बनती है। तो फिर ना इसीलिए मैंने इसकी एक्सपायरी डेट रख ली थी। बाकी अचार गोश्त का मसाला था तो वो तो जल्दी बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना मैं कैबिनेट का ऊपर वाला पोर्शन भी जो है ना वो भी वहाँ पे भी चीज़ें रख रही थी। जो आज मैं ऊपर चढ़ी ना तो लास्ट मैंने आपने व्लॉग में देखा था क्लीनिंग की थी, ये ना कैबिनेट्स ऊपर से साफ़ करने वाले रह गए थे। तो जब मैं ऊपर चढ़ी गई थी तो मैंने कहा चलो अब इसको भी जो है ना लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ, ग्रीस काफ़ी हुई थी। तो बस अच्छी तरह जो है ना मैंने इसको साबुन वाला जो है ना वो लगा के किचन का जो होता है ना बर्तन धोने वाला साबुन वही लगा के मैंने साफ़ किया, उससे ना ग्रीस बड़े अच्छे से रिमूव हो जाती है। वो साफ़ किया, कैबिनेट भी मैंने साफ़ कर लिए। अच्छा यहाँ पे ना ये बच्चे गेम लेके आए थे, इनका रिज़ल्ट आया था ना तो इनके बाबा ने गिफ्ट लेके दिया था। और ये ना इसके ऊपर ये अंदर ये सुपर मारियो गेम थी। यकीन करें हम बचपन में इतनी खेलते थे ना, मैंने तो बहुत खेली है ये गेम। और मैं बच्चों को बता रही थी कि जब मैं आप लोगों के जितनी थी ना तब की ये गेम है, उससे भी पहले पता नहीं कितनी देर की है, लेकिन स्टिल अभी तक भी जो है ना उसमें वो वैसा इंटरेस्ट और वो चीज़ यकीन करें अभी तक है। खैर यहाँ पे जो है ना अब तकरीबन बस समेटने की तरफ ही थी। और ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना इसमें मेरे हस्बैंड लेके आए थे खजूरें। तो ये ना बड़ा अच्छा मजबूत सा बॉक्स था और मैंने इसको रख दिया था कि कहीं यूज़ कर लूँगी। तो बस मुझे ख्याल आया कि इसके अंदर ना मैं ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं कभी कहीं रख रही होती हूँ कभी कहीं रख रही होती हूँ, इन सबको मैं रखती हूँ इस बॉक्स के अंदर और इसको फिर ना मैं ऊपर रख देती हूँ।
पहले मैंने ना ये छोटी बास्केट में रखी हुई थी कैबिनेट के हिसाब से, तो वो ना उस छोटी मतलब वो ओवरफ्लो ही हो जाती थी, तो कभी चीज़ कहीं गिर रही होती थी कभी कहीं। अब ये है कि मैंने जो भी मतलब पत्ती इस तरह से वो आप देख लें कि जो मसाले थे उनके पैकेट्स और अनारदाना, मतलब इस तरह की जो चीज़ें जो मुख्तलिफ जो डेली मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती हैं, वो मैंने सारी उठा के ना इसके अंदर रख दी हैं। और अब इस तरह से मुझे पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ इसमें पड़ी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें घर में पड़ी हो ना, यकीन करें इनको मैं फ़ौरन नहीं वेस्ट करती हूँ। इस तरह से ना कभी भी किसी भी जगह पे काम आ जाती है, स्पेशली जो है ना किसी स्टोरेज के काम आ जाती हैं। तो यहाँ देख लें, बज़ाहिर तो नॉर्मल सा बॉक्स था, लेकिन कितनी अच्छी जो है ना वो स्पेस बन गई। बस काम करते करते यहाँ पे देख लें घी भी निकल आया था, हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ था। तो बस साथ साथ जो है ना, यकीन करें हमारी क्लीनिंग के और हमारे घर के काम चलते ही रहते हैं। हम हाउस वाइफ के तो यकीन करें काम तो ख़त्म होने को आते ही नहीं है। बस ये अभी लास्ट स्टेप था, जो थोड़े बहुत मसाले थे ना, जैसे गरम मसाला हो गया और नमक वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने इस बॉक्स के अंदर रखी हुई हैं। तो बस इसको रखूँगी, इसको फिल करूँगी और अच्छा खासा यहाँ पे यकीन करें मुझे टाइम लग गया और फाइनली जो है ना वो किचन हो गया था क्लीन। जो ग्रोसरी थी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो सारी सेट होगी। पीछे देख लें, मैंने वो जो दालों वाले डिब्बे थे और हैंड कटर वो रखा है। उसके अलावा जो छोटी वाली पतीलियाँ थी ना वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी हैं, और जो मैंने आप लोगों को बॉक्स दिखाया था वो यहाँ मैंने ऊपर रख दिया है। यहाँ बड़ा अच्छा से जो है ना वो एडजस्ट हो गया। और ये जो साइड पर जगह है ना, यहाँ पर ये जो बड़ी वाली पतीलियाँ हैं ना वो सारी मैं यहाँ रखूँगी। अच्छा, ये वाला पोर्शन नहीं मैंने छेड़ा क्योंकि यहाँ इतनी मुझे ज़रूरत नहीं थी अभी। और इस तरफ जो है ना मैंने ऊपर वो मसाले भी काफ़ी हद तक कम हो गए, और जो बड़ी पतीलियाँ हैं ना जो रेगुलर नहीं यूज़ होती वो सारी मैंने उठा के यहाँ रख दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आप लोगों से मैं मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।